जब छवि के गहने गुमे थे तो जब मैं वो गहने लेने आया था जिस औरत से, तो वो मुझे यहीं पे मिली थी। संध्या जी, छवि के गहने गुमना कोई ऐसी बात नहीं थी। छवि के गहने गुमने के पीछे एक वजह थी। वो मुझे यहां तक पहुंचाना चाहते थे, बताना चाहते थे कि अगर एक दरवाजा उन्होंने बंद किया तो दूसरा भी उन्होंने खोला। और संध्या जी, मुझे तो ये तक नहीं पता था कि रात के कॉलेज भी होते हैं। और जैसे मुझे पता चला, मैंने यहां पे आके आपके दाखिले की बात कर ली। आइए ना। मैं जो चलूं तो संग चलो जी मोरे पिया, मोरे पिया। मेरी खुशियों में यूं रंग भरो जी पिया, मोरे पिया। अब एक मिनट, एक चीज तो भूल ही गया। आप यहीं पे रुके, मैं स्कूटर से प्रमाण पत्र लेके आता हूँ। कल फार्म के साथ फीस तो जमा करा दी थी, लेकिन दाखिले के साथ साथ प्रमाण पत्र जमा कराने बाकी रह गए थे। मैं अभी लेके आता हूँ स्कूटर से। राघव। यस सर। श्रीधर। यस सर। रमेश सिंह। यस सर। संध्या राठी। संध्या राठी। जी, बस संध्या जी, अब और आंसू नहीं। ईश्वर ने थोड़ी देर लगा दी, पर मुझे इशारा किया है कि मैं आपसे कह दूं कि आज के बाद आप हमेशा मुस्कुराएंगे। आपका सपना पूरा होने जा रहा है संध्या जी। जिंदगी ने हमेशा मुझे एक उम्मीद रखनी सिखाई है। कई बार गुच्छे की आखिरी चाबी भी किस्मत का ताला खोल देती है। इसलिए भगवान का नाम लीजिए और आगे बढ़िए और अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। संध्या जी, हमारी बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन आपकी क्लास और आपका सपना दोनों आपका इंतजार कर रहे हैं। चाहिए आप। अरे हाँ, लेकिन आप क्लासरूम में खाली हाथ कैसे जाएंगे? एक मिनट। इसमें आपकी जरूरत की सारी चीजें हैं। ये देखिए, ये देखिए। सूरज जी, क्या किया था? ऐसा कौन सा अच्छा काम किया था मैंने
जो मुझे आप जैसे जीवन साथी मिले। सूरज जी, कोई किसी की इतनी निस्वार्थ परवाह कैसे आज मेरा सपना मुझसे ज्यादा आपका हो गया, जिसे पूरा करने के लिए आप इतना कुछ। मैं नहीं जानती सूरज जी कि मैं कभी इसका एक टुकड़ा भी कर पाऊंगी। आप बस संध्या जी, संध्या जी, शादी का मतलब दो शरीरों को मिलना थोड़ा ही ना होता है, बल्कि दो आत्माओं का, दो स्वभाव और उन दोनों के सपनों का आपस में मिलना होता है। संध्या जी, जब आप बड़ी पुलिस अफसर बन जाएंगी तो आपके बाद सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। मेरा ही तो सीना गर्व से फूलेगा। अगर देखा जाए तो हुआ ना मेरा स्वार्थ। थानेदार संध्या राठी का पति सूरज राठी। लो, फिर से बह गए आंसू। संध्या जी, आपकी क्लास का टाइम होता जा रहा है, आइए। संध्या बीननी, आज मैं बहुत खुश हूँ और खुश होकर तने कुछ देना चाहती हूँ। एक काम कर छोड़ा, जी बाबू। बाजार जाकर संध्या बीननी ने हमारे तरफ से सोने के कंगन दिला कर लिया है। मैंने विश्वास है बीननी कि तू अपने सपने ने लेकर इस घर में कलेश की वजह न बनेगी। तू इस घर की बड़ी बहू है। सास ससुर देवर देवरानी ननन से भरा पूरा घर है थारा। इन सब की बड़े होने के नाते थारे कंधे पर ही जिम्मेदारी है। मैं कुछ ऐसा चाहती हूँ जो थारी पढ़ाई के रूप जैसा हो, ताकि मैं परिवार वालों को विश्वास दिला सकूं कि आज के बाद संध्या बीननी ऐसा कुछ भी ना करेंगी। इस परिवार के सुख के वास्ते थारे माँ बाप की आखिरी इच्छा हमारे को सौंप दे। मैंने हमारे घर में लक्ष्मी चाहे दुर्गा या सरस्वती नहीं। संध्या जी, नहीं, नहीं सूरज जी, आप जो सोच रहे हैं वो कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं। कभी नहीं हो सकता मतलब संध्या जी? संध्या जी, हो रहा है। संध्या जी, नाइट कॉलेज में आपका दाखिला हो चुका है। आपकी क्लास, आपका सपना बस कुछ ही कदम दूर है आपसे। चाहिए ना आप कदम बढ़ाइए अपने सपने की ओर। नहीं सूरज जी, ये कुछ कदम की दूरी संध्या कोठारी से संध्या राठी की दूरी है। ये दूरी शायद कभी तय नहीं हो पाएगी। संध्या जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं हूं ना आपके साथ, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आप मेरे साथ आइए। नहीं सूरज जी, संध्या जी रुकिए। किससे भाग रहे हैं संध्या जी आप? यहाँ वो आपका सपना है, जो आपकी जिंदगी है। अपनी जिंदगी से भाग के कहां जाएंगी आप? मत कीजिए संध्या जी ऐसा, मत कीजिए। मैं जानता हूं कि आप ये सब क्यों कर रही हैं। यही ना कि आप भावों की आज्ञा का उल्लंघन करके उनका दिल नहीं दुखाना चाहते, है ना? संध्या जी, मैं वो बेटा हूं जो एक बार के लिए ईश्वर का कहा टाल दे, लेकिन अपने भावों का कभी नहीं। इसके बाद भी मैं आपको अपनी मां की आज्ञा के खिलाफ
और उनकी इच्छा के खिलाफ जाने के लिए कह रहा हूं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी संध्या जी। संध्या जी, एक टाइम के लिए भूल जाइए और वही कीजिए जिसके लिए आप इतना तड़पी हैं और आज भी तड़पती हैं, पर दिखाती नहीं। और रही बात भावों की, भावों को हम सही समय आने पे सब बता देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं संध्या जी कि भावो आपकी बात को समझेंगे, क्योंकि अगर आज अगर ये टाइम निकल गया तो आपका 1 साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। मत खत्म कीजिए अपने सपने को। सपना तो एक बाबू की आंखों ने भी देखा था ना सूरज जी, कि वो अपने बेटे के लिए एक अच्छी पत्नी, अपने घर के लिए एक आदर्श बहू बनाए मुझे। उस सपने का क्या, उसे कहाँ ऐसी जगह जाकर फेंकूं जहां मेरी आत्मा मुझे कचोटे नहीं, धित्कारे नहीं। सूरज जी, शादी से पहले बाबू ने अपने सपने के बारे में मुझे बता दिया था, जिसे भैया ने स्वीकार किया था। तो फिर मैं कैसे पीछे हट जाऊं, कैसे सजा दे दूं बाबू को उनके सपने को तोड़कर, जबकि उनकी तो कोई गलती ही नहीं है। सूरज जी, आज मेरे और बाबू के सपने में से किसी एक सपने को जिंदगी और एक को मौत मिलना तय है। दोनों एक साथ जिंदा नहीं रह सकते, और मैं बाबू के सपने को मरता हुआ नहीं देख सकती। बात सुनिए संध्या जी, संध्या जी रुकिए। आपको क्या लगता है कि मेरे लिए भावों का दिल दुखाना इतना आसान होगा क्या? नहीं संध्या जी, बिल्कुल नहीं होगा। आपको अपने दोनों का सपना दिख रहा है, लेकिन उन सपनों के बीच में खड़ा मैं नहीं दिखाई दे रहा। संध्या जी, एक बेटा होकर सोचता हूं तो आपका सपना टूटता है, पर एक पति बनकर सोचता हूं तो भावों की आज्ञा का उल्लंघन होगा। अब आप ही बताइए कि अगर आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती? बताइए। मैं अपने माता पिता का मान रखती, उनका सपना पूरा करती, जिनकी वजह से मैं इस दुनिया में आई हूं। सूरज जी, ये अपने आप में ही इतना बड़ा कर्ज है जो चुकाया नहीं जा सकता। इसलिए हमें अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो फिर क्यों संध्या जी? तो आप अपने माता पिता की इच्छा को पूरा करने का मौका क्यों हाथ से जाने दे रही है संध्या जी? क्यों उनके अरमानों, उनके सपनों के साथ धोखा कर रही हैं आप? उनकी आखिरी इच्छा अधूरी रखने का सोच भी कैसे सकते हैं संध्या जी आप? आपके पिताजी ने स्वर्गवासी होने से पहले आपके लिए कोई रसोई का सामान नहीं खरीदा था, बल्कि आपके लिए पेन खरीदा था, पढ़ने के लिए, उनके सपने को पूरा करने के लिए। सूरज जी चलिए। संध्या जी, मेरी बात सुनिए। मैंने कहीं पढ़ा था कि जिंदगी सिर्फ एक बार मौका देती है। देखिए, आपका मौका आपके सामने आपको आवाज दे रहा है, और आप उसको पहचाने नहीं। अपने दिल की आवाज सुनिए संध्या जी, और पकड़िए उसका हाथ। काश संध्या जी, काश इस वक्त आप अपनी आंखें देख पाती। कितनी तड़प है इनमें, किस तरह देख रही हैं कि उस क्लास में जाके बैठ जाऊं मैं। लेकिन आप फिर भी अपने आप से लड़ रही हैं, अपने दिल की आवाज को नहीं सुन रही। क्यों संध्या जी, क्यों कर रही हैं आप ये सब? आप जानती हैं कि इसके बिना आप अधूरी हैं, कुछ नहीं है आप। सूरज जी, मानती हूँ कि मैं अधूरी रह जाऊंगी, लेकिन बाबा को धोखा देने की कीमत और मैं पूरा नहीं होना चाहती। सूरज जी, आज मैं अकेली नहीं हूँ, आज मैं आपकी पत्नी हूँ, उस घर की बहू, जेठानी, भाभी, सब कुछ हूँ। आज मैं सिर्फ संध्या राठी के सपने को नहीं जी सकती, और वो भी झूठ बोलकर। भले ही कुछ महीनों बाद हम बाबू को सब सच बता देंगे,
लेकिन तब तक तो इस झूठ के बोझ को उठाना ही होगा ना। सूरज जी, शादी के बाद अपनी पढ़ाई से जुड़े झूठ को बोलकर मैं कितनी पछताई हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। एक झूठ को छुपाने के लिए हर रोज झूठ बोलना पड़ेगा, कदम कदम पर भाभू की नजरों को धोखा देना होगा, और जब हम उन्हें सच बताएंगे तो उसके साथ साथ ये सब भी बताना होगा, और तब भाभू को कैसा लगेगा? भाभू ये सब नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। संध्या जी, जब शादी करके आप इस घर में आई थी तो क्या थी आप? क्या आप सर्वगुण संपन्न पत्नी थी, एक बहू थी? नहीं, कुछ नहीं थी संध्या जी आप। लेकिन फिर भी आपने भाभू की चुनौतियों को, हर परीक्षाओं को स्वीकार किया। अपनी अकल, अपनी सूझबूझ और अपने स्नेह के साथ भाभू का दिल जीता। कैसे हो गया वो सब? अगर वो तब हो सकता है तो आज क्यों नहीं? ये जादू क्यों नहीं हो सकता संध्या जी? संध्या जी, वो आप ही हैं जिसने समय समय पे राठी परिवार की साख बजाई, उम्मीद से ज्यादा राठी परिवार को सम्मान दिलाया हर जगह। जब ये सब कुछ हो सकता है तो आज फिर ये एक नया और चमत्कार क्यों नहीं हो सकता? संध्या जी, आप बात को समझिए। आज आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक दिन भाभू आपके दिल की बात को जरूर समझेगी, आपको पहचानेगी। तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सूरज जी, आप समझ नहीं रहे हैं, नहीं हो पाएगा सब ठीक। भाभू मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। और सूरज जी, मेरे लिए मेरा सपना इस रिश्ते से बड़ा नहीं है। एक बार अपने माता पिता को मैं खो चुकी हूँ, लेकिन अब अपने सपने की कीमत पर अपने माता पिता के रूप में मिले भाभू बाबा सा का प्यार, उनका आशीर्वाद, उनका विश्वास मैं कैसे खो दूं? मैं नहीं खोना चाहती सूरज जी, मैं नहीं खोना चाहती ये सब। आइए, आप बैठिए, बैठिए। संध्या जी, मैं जानता हूं कि आप किस बात से डर रही हैं। इसी बात से ना कि अगर इसके बारे में भाभू को पता चल गया तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। ठीक है, तो इस सारे झूठ का पाप मैं अपने सर पे ले लूंगा। हम इसके बारे में भाभू को नहीं बताएंगे। संध्या जी, आप आज की तरह हर रोज किसी को बिना बताए यहां पे पढ़ने आएंगे। इससे ना भाभू का मन दुखेगा, ना ही आपका सपना टूटेगा। सूरज जी, आप असलियत समझ नहीं रहे, इसलिए ऐसी बातें कर रहे। इस तरह शायद मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर भी लूं, लेकिन मेरे सपने को पूरा होने के लिए सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं होगा। सूरज जी, आईपीएस बनने के लिए एक अलग से परीक्षा की तैयारी करनी होती है। शारीरिक परीक्षा, 17 तरह के अलग से एग्जाम देने होंगे, और ये सब इस रात के कॉलेज की तरह पूरा नहीं हो पाएगा। मुझे घर से कई दिनों के लिए बाहर जाना होगा। तब वो सब हम कैसे छिपा पाएंगे? तब तो हमें अपने पैर पीछे खींचने ही होंगे ना, और तब तकलीफ ज्यादा होगी सभी को। सूरज जी, उस रास्ते पे चलकर क्या फायदा जहाँ आधा रास्ता तो तकलीफों से सफर किया जाए और दूसरों को तकलीफ दी जाए, और फिर बिना कुछ पाए आधे रास्ते से ही लौट जाया जाए। आपके
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।